हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल्स। सो लाइंस सुन के आपको दो चीज़ें याद आई होंगी विच इज़ लाइन एंड लाइन सेगमेंट, और मैंने आपको पहले बता भी चुकी हूँ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि लाइन और लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो लाइन मैंने आपको बताया था, लाइन वो होती है जिससे कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते, जिसके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। जैसे कि ये दो पॉइंट है, इनको मैंने जोड़ दिया, ये लाइन हुई नहीं, क्योंकि लाइन के कोई दो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स होते नहीं हैं। अगर इसी दो एंड पॉइंट्स को मैं एक्सटेंड कर दूँ तो ये लाइन कहलाएगी, ठीक है। और ऐसी लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं। देखो ये टू एंड पॉइंट्स हो गए, ये होगा हमारा लाइन सेगमेंट। एक और चीज़ याद हो गया आपको विच इज़ रे। रे वो होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट नहीं है ना, एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो ये था डिफरेंस लाइन, लाइन सेगमेंट और रे में। अब आ जाओ एंगल्स। एंगल्स मैंने आपको बताया था कि एंगल्स लाइन और लाइन सेगमेंट के थ्रू बनते हैं। जैसे कि ये एक लाइन सेगमेंट है, ये लाइन के थ्रू बन रहे हैं। ये दो लाइन हो गई ना, इनके बीच में बनते हैं एंगल्स, और लाइन सेगमेंट के थ्रू भी बन सकते हैं। जैसे ये लाइन सेगमेंट बनाई मैंने जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो एक ही एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया। अब ये लाइन्स हमारा क्लियर होगा। एंगल्स, एंगल्स को नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बेसिकली हमारे टू मेन टाइप के एंगल्स होते हैं विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। तो एक एक करके पढ़ते हैं एंगल्स। जो पहला हमारा होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो है तो ये एंगल, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट्री नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके सम का एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स क्या होता है, 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि दो एंगल्स का जो सम होता है ना वो 90 होता है, और 90 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। 90 डिग्री मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, तभी इसको नाम दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट। तो सम ऑफ टू एंगल्स इज 90। अब दो एंगल कोई मांग लो, फॉर एग्जाम्पल एक एंगल एक्स ले लो प्लस एंगल वाई, इन दोनों का सम 90 होगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, एक मिनट, एग्जाम्पल के थ्रू जैसे कि मैं दो एंगल्स बनाऊँ थ्रू अ लाइन सेगमेंट, या लाइन के थ्रू बनाते हैं, चलो ठीक है। ये एंगल मान लो 30 है, और एक और ऐसे बनाती हूँ ऑपोजिट में, ये 60 है, ठीक है। आइए हमें कैसे पता चलेगा कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। चलो नाम भी दे देते हैं इनको, हम लाइन के थ्रू बना रहे हैं ना, तो AOB, और इसको नाम दे देते हैं XYZ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, एंगल AOB। जो एंगल होता है वो हमेशा बीच में आता है, ये वाला एंगल है O, तो O बीच में आ रहा है, प्लस एंगल XYZ कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 की इक्वल रखेंगे हम, कि हम चेक कर रहे हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है, तो वो चेक कर रहे हैं बेसिकली हम। अगर होगा तो 90 बराबर आना चाहिए। तो ये एंगल AOB कितना है, 30 प्लस 60, टोटल करेंगे 90 आ रहा है, तो 90 के बराबर आ रहा है, तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट एंगल करते हैं एक और। जैसे हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट में दो एंगल्स का सम 90 होता है, इसमें भी दो एंगल होते हैं लेकिन इसका सम 180 होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री 90, सप्लीमेंट्री 180, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ सप्लीमेंट्री का, कोई भी दो एंगल ले लें हम, ये मान लो 60 है और ये मान लो 120 है। हमें चेक करना है कि ये
सप्लीमेंट्री है या नहीं। तो क्या कहते हैं, ए ओ बी एक्स वाई जेड। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल एक्स वाई जेड कितना आया 60 प्लस 120 180 हो गया। 180 है मतलब क्या हुआ हमारा, सप्लीमेंट्री हुआ, सप्लीमेंट्री हुआ क्योंकि 180 है। ऐसे हम दूसरा एक और करें। दूसरा मैं लूँ जैसे कि 68, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था, ये हमारा दूसरा है। और ये ले लें हम इसको 112। अब ऐसे इसको प्लस करूँ, इसको भी ए ओ बी बोल दो और इसको एक्स वाई जेड। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल एक्स वाई जेड, तो 68 डिग्री प्लस 112। इसको प्लस करेंगे कितना आएगा, ये भी 180 आ रहा है, तो ये हमारा सप्लीमेंट्री हुआ। और जो 180 नहीं आएगा वो हमारा सप्लीमेंट्री नहीं होगा। अब हम फर्दर एक्सरसाइज करते हैं। सो एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। हमें एक एंगल दिया है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका दूसरा एंगल निकालना है, और कॉम्प्लीमेंट दिया है तो मतलब 90 के बराबर होगा। हमें पता है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, उनके दो एंगल का सम 90 होता है, ठीक है। तो जैसे कि इसका हम कॉम्प्लीमेंट बहुत ईजिली निकाल लेंगे। कॉम्प्लीमेंट जैसे कि हमें पता है कि दोनों का सम 90 होता है, एक हमें दिया हुआ है तो दूसरे में कैसे निकालेंगे, 90 माइनस 20 हमारा आ गया 70। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, एक और वे से समझाऊँ आपको। तो ऐसा हो सकता है कि हम एक को एंगल x मान लें और एक को एंगल y। तो कॉम्प्लीमेंट है तो 90 के बराबर होगा, ठीक है। अब मान लिया आपको x गिवन है, कितना गिवन है 20, ठीक है। 20 गिवन है और आपको एंगल y निकालना है। तो एंगल y निकालने के लिए आपको एंगल y को अकेला छोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, और एंगल y पर जो भी यहाँ होगा उसको वहाँ भेजना पड़ेगा। तो 20 है, 20 प्लस में है तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल y इज इक्वल्स टू 90 माइनस 20। तो हमारा एंगल y कितना आया 70। ऐसे भी 70 आया। इजी वे ये है कॉम्प्लीमेंट निकालने का। एज सच आपको पता है कि 90 होता है और आपको एक एंगल माना दूसरा कैसे निकाल लोगे, 90 से माइनस करके। ये इजी वे है, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी गलत नहीं होगा। अब यही सेकेंड वाला हम करें। 63 दिया हुआ है तो कॉम्प्लीमेंट लिख देना ज़रूर। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 63। 90 माइनस 63 कितना होगा 27। डायरेक्टली आंसर आ गया कितने ईजिली। थर्ड वाला देखें। थर्ड वाले में हमें दिया हुआ है 57, तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी हम ईजिली निकाल लेंगे, वही 90 से माइनस करके। 90 माइनस 57, तो 57 33 बचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। अब सप्लीमेंट कह रहा है, एक एंगल दिया सप्लीमेंट। सप्लीमेंट वाला आपको बताया था ना कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जिनके दो एंगल्स के सम 180 होता है। तो हम इसको भी ईजिली निकाल लेंगे सप्लीमेंट। इसको किससे माइनस करेंगे, 180 से करेंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री का एंगल्स 180 होता है। 180 में से 105 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 75। दूसरे वे से अगर आपको मैं समझाऊं तो वही एंगल एक्स लो एंगल वाई लो, क्योंकि दो के एंगल्स की सम 180 होता है, ठीक है। एंगल एक्स हमें दिया था 105 और एंगल वाई हमें निकालना है। एंगल वाई के बाद 105 इसको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा 180 माइनस 105। तो एंगल वाई हमारा कितना आया 75। वही सेम मेथड है, इजी ये वाला है। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले में 87 दिया हुआ है तो हम इजीली सप्लीमेंट निकाल लेंगे। सिंपल हमें 180 से बस माइनस करना है। सो 180 डिग्री माइनस 87 तो कितना होगा 180 माइनस 87। देखो 17 बचा, इधर गया 3 एंड 93 बचा। थर्ड वाले पे आओ। थर्ड वाले में सप्लीमेंट निकालेंगे। कितना गिवन है 154। सो 180 में से हम माइनस करेंगे 154, तो 180 माइनस 154 होगा हमारा 26। ठीक है, इजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3,
आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो मैं ये दो एंगल्स दिए हुए हैं, इनको ऑब्वियसली हम ऐड ही करेंगे। ऐड करके अगर 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और अगर 180 आता है तो सप्लीमेंट्री होगा। ये बस बताना है हमें, तो बस हमें सिंपल ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे हम 65 प्लस 115 कितना होगा 508 180, तो मतलब हमारा सप्लीमेंट्री हो गया। तो हम कह देंगे कि दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री लिख दो। ठीक है, ऐसे। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में दिया हुआ हमें 63 एंड 27, इसको भी ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने से तो पता चलेगा कि सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐड किया 63, ये हमारा है 90, 90 वाला कौन होता है, 90 वाला होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। सो दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। बस कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में आप कंफ्यूज मत होना। कॉम्प्लीमेंट्री सिंपल 90 एंड सप्लीमेंट्री 180। थर्ड वाले में दिया हुआ है 112 और 68। ठीक है, इसको भी हम ऐड करेंगे। सो 112 प्लस 68, ये भी 180 आ रहा है, तो ये कौन सा है हमारा सप्लीमेंट्री। सो दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। फोर्थ में दिया हुआ है 130 और 50। ओके, ऐड करो 130 प्लस 50 कितना होगा 180। 180 क्या होता है हमारा सप्लीमेंट्री, तो ये भी हमारा सप्लीमेंट्री होगा कि दीज एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। आ जाओ फिफ्थ पार्ट पर आ जाओ। फिफ्थ पार्ट हो हमारा 45 और 45 एंड 45, इसको हम ऐड करेंगे। 45 प्लस 45 कितना हो गया हमारा 90। 90 वाला क्या होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री। सो दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सिक्स्थ पार्ट 80 एंड 10। ओके, सो इसको भी ऐड करें। 80 प्लस 10 कितना होगा 90, तो ये हमारा क्या हुआ कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। तो दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंगल फाइंड करना है, जो फाइंड करने कहता है हम मैथ्स में उसको क्या लेट करते हैं एक्स। तो पहले लेट कर लो कि लेट दी एंगल बी एक्स। कह रहा है विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, जो हमें एंगल फाइंड करना कह रहा है वो इक्वल है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल क्या होगा एक्स होगा। एक्स इसलिए क्योंकि कह रहा है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हमने इसका एंगल का एक्स आएगा क्योंकि इक्वल गिवन है। अब हमें पता है कि सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इज 90 डिग्री, ये आपको पता है। ठीक है, सो हमारे दो एंगल्स कौन से हो गए एक्स प्लस एक्स, दो एंगल हो गए, ये किसके बराबर होंगे 90 के बराबर। तो एक्स प्लस एक्स क्या हो गए 2x इज इक्वल्स टू 90। अब x को हमें अकेला छोड़ना है, x के पास क्या है 2, 2 किस में है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाई 2। तो हमारा x कितना आया 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, x हमारा आया 45 डिग्री। मतलब जो हमें एंगल निकालना था वो हमारा कितना आया 45 आ गया, है ना। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन सप्लीमेंट के बारे में है कि फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। सेम है, ठीक है,
पहले लेट कर लो कि लेट दी एंगल बी एक्स, तो उसका सप्लीमेंट क्या होगा, सप्लीमेंट भी एक्स होगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ सप्लीमेंट कितना होता है, जल्दी बताओ। यस, 180। सो x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। ये 2x हो गया, 180 हो गया। अब x को अकेला छोड़ना पड़ेगा तो 2 वहाँ आके डिवाइड में जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 2 1 सा 2, 2 9 सा 18, 0 सा 0, तो x हमारा कितना आया, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6. In the given figure, angle 1 and angle 2 are supplementary angles. If angle is decreased, what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary? तो क्वेश्चन से तो मैं समझ में आ रहा है कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 है वो क्या है हमारा, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 180 है। ठीक है, तो 180 में से बोल रहा है कि अगर हम एंगल 1 को डिक्रीज़ कर दें तो एंगल 2 को हमें क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ करना चाहिए, डिक्रीज़ करना चाहिए, जिससे ये जो हमारा सप्लीमेंट्री 180 है बना रहे। इसको हम इजी समझने के लिए मैं आपको एक वे बताती हूँ, विच इज़ मैंने आपको बताया था अभी जो पिछले वाला हमने क्वेश्चन किया था सप्लीमेंट्री वाला, जिसमें फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट सप्लीमेंट वाला, उसको समझते हैं। ठीक है, तो ये था, तो हमने एंगल निकाला था 180, एक्स हमारा कितना आया था 2, सो एक्स हमारा आया था 90, एक्स हमारा आया था 90। तो इसी एक्स को हम इसमें लेके चलते हैं, है ना। तो मतलब ये जो हमारा एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है जो 180 के बराबर है, मतलब ये 90 है और ये 90 है, तभी तो 180 आ रहा है। 90 90 प्लस 180 तभी 180 आ रहा है। तो ये कह रहा है जो ये एंगल 1 को रिड्यूस करने को कह रहा है, तो मैं इसको रिड्यूस करती हूँ। चलो 90 को मैं रिड्यूस करके बना देती हूँ उसको 70, रिड्यूस करके मैंने इसको बना दिया 70। ठीक है, तो एंगल 2 में क्या होगा, ये 70 हो गया, 70 हो गया, ये 70 हो गया, और मुझे पता है कि मुझे ये 180 लाना है। ये 90 से 70 हो गया और ये 90 है, तो अब मैं 90 में कुछ ऐड करूँगी ना, मतलब 90 को मैं इंक्रीज़ करूँगी। इंक्रीज़ कैसे करूँगी, ये 70 है, 180 बनाने के लिए अगर मैं 70 से माइनस करूँ तो कितना आएगा 110। तो मुझे 90 से उसको 110 करना पड़ेगा, तब जाके ये 180 आएगा। तो इसका मतलब अगर ये एंगल 1 को हम रिड्यूस करते हैं, हमने रिड्यूस किया, तो मैं एंगल 2 को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे समझा हमने, एंगल 2 को हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा तभी हमारा ये सप्लीमेंट बन पाएगा। तो हम ये लिखेंगे कि इफ़ एंगल 1 इज़ रिड्यूस्ड, तो एंगल 2 शुड बी इंक्रीज्ड बाय द सेम मेजर। सेम मेजर इसलिए क्योंकि देखो हमने इसको 90 से 70 किया, तो क्या माइनस किया 20 का डिफरेंस आ रहा, 90 से मैंने 20 हटाया 70 बचा, तो यहाँ मैंने 90 में 20 जब ऐड किया तभी तो 110 बचा, मतलब हमने सेम चीज़ से घटाया और सेम चीज़ से ऐड कर दिया, तभी हम कह रहे हैं कि एंगल 2 शुड बी इंक्रीज बाय द सेम मेजर, जिससे वो सप्लीमेंट बना रहे। आई होप सो आपको इस मेथड से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर अक्यूट। ठीक है, अक्यूट आपको पता होगा, मैं आपको बता चुकी हूँ, अक्यूट वो होता है जिसका सम 90 से कम होता है, 90 से, ठीक है, जिसका एंगल 90 से कम होता है, सम तो नहीं, एंगल 90 से कम होता है। ठीक है, 0 to 90 के बीच लाई करता है अक्यूट वाला। तो 2 एंगल सप्लीमेंट्री कह रहा है, ठीक है, 2 एंगल ले लो, एक एक्स ले लो, एक वाई ले लो, सप्लीमेंट्री हो सकता है क्या अक्यूट वाले एंगल। अब ये 0 से 90 के बीच लाई करते हैं, 0 से 90 के बीच लाई करता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 0 से 90, तो यहाँ मैं 80 लेती हूँ, क्योंकि 0 से 90 मतलब 90 से कम लेना है, 90 से कम 80 हो गया, और यहाँ मैं ले लेती हूँ 70, चलो फिर से 80 ले लेती हूँ, तो 80 + 80 कितना होगा 160। तो क्या ये 180 बना रहा है, नहीं बना रहा,
180 के इक्वल तो ये आ ही नहीं रहा है, नहीं आ रहा ना। चलो ठीक है, फिर मैं एक और वे ट्राई करती हूँ। 85 लेती हूँ। 85 भी मेरा कितना आ रहा है, 170 आ रहा है, जो 180 के बराबर नहीं है। चलो मैं हाईएस्ट लेती हूँ, 89 लेती हूँ, क्योंकि 90 तो ले नहीं सकती, 90 से कम जो होता है ना अक्यूट, अक्यूट हमेशा 90 से कम होता है। तो मैंने 89 लिया, तो ये कितना हुआ 16, 178 हो गया। ये हाईएस्ट था हमारा, तब भी ये इक्वल नहीं आ रहा, तो मतलब आंसर इज नो। अक्यूट एंगल जो हमारा रीज़न ये लिख सकते हैं नो, बिकॉज अक्यूट एंगल इज ऑलवेज लेसर देन 90 degree, so it can not be। ठीक है, सो इट कैन नॉट बी। समझ में आ गया होगा। अक्यूट एंगल जो उसका एंगल 90 से कम होता है, हमने 3 दिन में ट्राई किया तभी वो 180 इक्वल नहीं आ रहा था, तो सप्लीमेंट्री नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट आ जाए ऑब्ट्यूज पे। ऑब्ट्यूज क्या होता है, विच इज़ ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। 90 से ज़्यादा 180, मतलब 180 से कम। ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। 2 तरीके के एंगल ले लो। ठीक है, तो मैं 180 है ना, तो मैं ले लेती हूँ 175 और 175। 180 नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं ले सकते। ठीक है, 90 से ज़्यादा 180 से कम। अगर मैं दो 90 के ले लेती हूँ तो दोनों 180 आ रहे हैं ना। ठीक है, 180 के आ रहे हैं। और देखे दो 90 के आ रहे हैं, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल 180 तो इक्वल आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन है ऑब्ट्यूज की कि वो 90 से बड़ा होता है। लेकिन 90 से बड़ा 90 नहीं हो सकता, 90 से बड़ा होना चाहिए, तो हम 90 नहीं ले सकते हैं। अगर मैं 91 लूँ और 91 लूँ और उसको ऐड करूँ तो कितना होगा 182, जो 180 के बराबर नहीं आ रहा। 180 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। नो, बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल is always greater than 90 but less than 180। ठीक है, थर्ड वाले पे आ जाओ, राइट पर। राइट एंगल तो आपको पता है एग्जैक्ट 90 होता है, तो हम 90 लेंगे। ठीक है, तो 90 प्लस 90 कितना हो गया 180, जो 180 के इक्वल आ रहा है, तो ये येस होगा। ठीक है, येस होगा क्योंकि 180 के बराबर आ रहा है। अक्यूट इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि वो 90 से कम होता है, 90 से कम हमने 3 वाले ट्राई किए, नहीं हो पाया। ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा होता है, 90 नहीं ले सकते हम। ऑब्ट्यूज 90 से ज़्यादा 180 से कम होता है, जो हमने ट्राई किया नहीं आ रहा। राइट एंगल हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री और इक्वल टू 45 डिग्री और लेस देन 45। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री का केस है। ठीक है, तो 2 एंगल मान लो, ए और बी मान लिया। कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 ज़रूर हो गई। इसमें एक कंडीशन दी है कि एक एंगल वो 45 से बड़ा है। मान लो ए है, हम कह सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये कह दो कि ए इज़ ग्रेटर देन 45। ठीक है, ए जो हमारा है 45 से बड़ा है, क्योंकि है ना एंगल इज ग्रेटर देन 45, तो जो हम ए लेंगे ना वो 45 से बड़ा लेंगे। ठीक है, 45 से बड़ा लेंगे, तो क्या कहते हैं, हमने ए 45 से बड़ा लेंगे तो हमें बी निकालना होगा। बी निकालेंगे हम, तो अगर मैंने 45 है ये और मैं 45 से बड़ा मतलब मानो 46 ले लूँ, तो बी लूँ। और ये हमसे पूछ रहा है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट एंगल है बी, वो क्या होगा, वो 45 से बड़ा होगा या इक्वल होगा या उससे कम होगा, वो हम निकालते हैं। देखो बी निकालेंगे तो क्या होगा 90 माइनस 46। ठीक है, तो 90 माइनस 46 कितना होता है 844। 44 आया, जो 45 से क्या है 45 से कम है। 45 से कम है, तो हमारा क्या आएगा कि लेस देन 45। जो हमारा दूसरा एंगल होगा ना वो लेस देन 45 होगा, जो हमने निकाल के देखा। पहला एंगल तो 45 से ज़्यादा था, तो मैंने 46 ले लिया, और बी हमारा 45 से लेस आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर बी विल बी लेसर देन
45 डिग्री। ठीक है, 9th क्वेश्चन। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में फिलअप से। ठीक है, अब आप इसका आंसर देना। नंबर 1, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, कॉम्प्लीमेंट्री में उन दोनों का सम क्या होगा? 90। गुड। सेकंड पे आ जाओ। सेकंड में कह रहे हैं हमसे कि इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ द मेजर इज 180। गुड। थर्ड, अब देखना, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ, ये चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, मैं आपको समझा देती हूँ। जो क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल कह रहा है कि मान लो ये एक एंगल है, एडजेसेंट एंगल मतलब आप आसपास वाले, ये दोनों एंगल 180 हैं, तो ये क्या फॉर्म करेंगे? ये फॉर्म करेंगे एक लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वो होता है कि कोई भी दो एंगल, कोई भी दो आस पड़ोस के एंगल, कोई भी दो आस पड़ोस के एंगल का अगर सम 180 होता है तो वो लीनियर होते हैं। समझ रहे हो आप लोग? अगर दो आस पड़ोसी के, जो ये आस पड़ोसी हैं, ये मान लो ये x है, ये y है, अगर मैं x और y को प्लस करूं और इनका सम 180 आए तो ये लीनियर पेयर होंगे, ये लीनियर पेयर कहलाएंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे तो हमें और बहुत से टाइप्स के एंगल्स के इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, पेयर मतलब दो दो एंगल्स की पेयर्स बताना है। पहला है ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज को आपको पता होगा 90 से बड़ा 180 से छोटा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपको नहीं पता होंगे, मैं आपको बता दूं। जैसे कि ये दो एंगल्स हैं, मतलब ये दो ट्राइंगल्स हैं, ये एक एंगल हो गया। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब इसके ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा? ये वाला। तो बस ये होते हैं हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आमने सामने, ये आमने सामने होगा ना, ये आमने सामने हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। तो हमें ऑब्ट्यूज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बताने हैं। ठीक है, वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से बड़ा 180 से छोटा। तो देखो ये पूरा एंगल देखें हम, ये ऐसे वाला, ये पूरा 180 है, ये पूरा 180 है। तब ये एंगल तो ले नहीं सकते क्योंकि पूरा 180 होना चाहिए, ऑब्ट्यूज हमेशा 180 से लेस होता है। अगर ये वाला एंगल देखें हम, ए ओ डी, देखो ये 180 से कम आ रहा है ना, ए ओ डी है, 180 से कम आ रहा है, पूरा तो 180 नहीं हो रहा ना, 180 से कम आ रहा है। तो हमारा एक एंगल हो गया ए ओ डी। वर्टिकली ऑपोजिट मतलब इसके ऑपोजिट कौन सा होगा? ये जो एंगल है इसके ऑपोजिट क्या होगा? ये बी ओ सी, मैंने आपको बताया था ना, इसके वर्टिकली ऑपोजिट आमने सामने ये हो गए एंगल बी ओ सी, आमने सामने हो गए। ठीक है, सेकंड वाला देखो, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे होंगे 90 होना चाहिए। एडजेसेंट मतलब आस पड़ोस वाले, बगल बगल में। देखो यार, ये और ये आस पास वाले। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, अब देखो ये वाला हम एंगल देखें, ई ओ ए, ये वाला एंगल देखो ई ओ ए, और दूसरा देख लो ए ओ बी। ये दोनों आस पड़ोस हो गए, एक ये हो गया, इसके बगल में ये हो गया, और ये दोनों 190 बना रहे हैं। 90 तो हो गया, ऐसे हमेशा 90 तो बनता है। देखो 90 बन गया, तो हमारे कौन कौन से एंगल हो गए? एंगल ई ओ ए और एंगल ए ओ बी। ठीक है, अब थर्ड वाले पे आओ। थर्ड वाला कह रहा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इक्वल मतलब दोनों इक्वल होना चाहिए, सप्लीमेंट्री मतलब 180 बनना चाहिए। ठीक है, इक्वल। अब देखो ये जो लाइन थी, ये और ये पूरा 180 बना रही है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था 180 बना रही है ना, ये पूरा 180, लव ब्लैक से शो करूँ, ये जो है ऐसे, ये पूरा 180 बना रही है, ये पूरा 180 बना रही है, और इक्वल बोल रहा है, तो आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, मतलब एक हो गया बी ओ ई और एक हो गया ई ओ डी। ऐसे ये हो गया इक्वल हमारा सप्लीमेंट्री एंगल्स, ई ओ बी और ई ओ डी। आ जाओ फोर्थ पर। फोर्थ वाला कह रहा है अनइक्वल, अभी अनइक्वल कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री मतलब 180 होना चाहिए, लेकिन अनइक्वल होना चाहिए।
ठीक है, अब दूसरा सप्लीमेंट्री देखें। देखो जैसे कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, हाँ माने टिल्ट हो रही है लेकिन है स्ट्रेट लाइन, और ये यहाँ बन रहा है, तो ये भी 180 बन रहा हो, बड़ा बनाना पड़ रहा है। ये पूरा 180 बन रहा है, नहीं बन रहा है, ये 180 बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है ना। तो एक तो हो गया हमारा ये कहते हैं, एक हम ले लेंगे ई ओ ए, आधा हिस्सा, और दूसरा ले लेंगे ई ओ सी। अनइक्वल हो गया ना देखो, क्योंकि ये इतना है और ये इतना है, ऐसे हो गया। तो एक एंगल हो गया हमारा ई ओ ए और दूसरा हो गया एंगल ई ओ सी। फिफ्थ वाला यहाँ कर देती हूँ। फिफ्थ वाले में कह रहा है एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब दो एंगल्स के जो सम होंगे वो 180 होने चाहिए, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स कह रहा है दैट डू नॉट फॉर्म मतलब लीनियर पेयर बना नहीं रहे हैं, बना ही नहीं रहे हैं। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे तो लीनियर पेयर बना नहीं रहे हैं। देखो अगर ये दो एंगल लूँ, हमने जो पहले ये दो एंगल लिए थे, ये दोनों एंगल है ना, ये वाला और ये वाला, ये है तो एडजेसेंट, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बना रहा है, ये 180 नहीं है, 90 कहला रहा है। तो एक एंगल हो गया हमारा ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई। और देखिए अगर मिल जाए, देखो एक तो ये ए ओ ई हो गया ये वाला, और देख लें तो एक ये हो गया ई ओ डी, क्योंकि ये 180 नहीं बना रहा है, 180 नहीं बना रहा है। तो एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी। और देख लो, देखो फिर से ये देखो ई ओ डी हो गया, ई ओ डी और सी ओ डी, ये भी 180 नहीं बना रहा है। तो ई ओ डी एंड सी ओ डी। ठीक है, ये इसमें आपको अवेयर रहना है, कॉम्प्लीमेंट्री कह रहा है, सप्लीमेंट्री कह रहा है, इक्वल कह रहा है, अनइक्वल कह रहा है, एडजेसेंट कह रहा है, ऑब्ट्यूज कह रहा है, जैसे हमने करा। तो यहाँ पर हमने हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। जल्दी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।